प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद आप अच्छे होंगे। एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 9। देखो, ये है हमारा 8। इसमें क्या है कि एक हमारा बेलन है जिसमें से एक शंकु काट लिया जाता है। किस तरह से कि देखो, इस बेलन का जो व्यास है वो 1.4 मीटर दे रखा है और जो ऊंचाई है वो 2.4 मीटर दे रखी है। काटा कैसे है? देखो, मैं इस कैप का उदाहरण देके बताता हूँ कि ये सिलेंडर है पूरी तरह से और इसमें से काट दिया गया ये शंकु आकार। तो इधर से हो गया खोखला। लेकिन गौर से देखें तो जो ऊपर का बेस है ये तो सेम बच जाता है, लेकिन जो नीचे वाला बेस है ये निकल जाता है, अलग कट गया। लेकिन ये जो इसका पाई आर एल है ये बढ़ गया क्योंकि अंदर से खोखला हो चुका है। ठीक है, तो सेम उसी ऊंचाई का शंकु काटा जाता है। अब ना तो हमें देखो शंकु में क्या ऊंचाई दे रखी है, तो ये 2.4 इसके इक्वल हो गया। अब क्या, इसका व्यास और इसकी रेडियस दोनों बराबर है। भाई जैसे अगर बेलन की व्यास है तो वही हमारा शंकु का भी व्यास है। तो कैसे करेंगे? देखो, शुरुआत करते हैं। बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कैलकुलेशन थोड़ी टफ पड़ती है इसकी। h बराबर हो गई हमारी 2.4 मीटर। ठीक है, 2.4 मीटर दे रखा है तो h तो पूरी ली जाती है। अब व्यास दिया है, बेलन के आधार का व्यास, बेलन के आधार का व्यास दिया है हमें 1.4 मीटर। तो हम त्रिज्या निकालेंगे, बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या r बराबर व्यास बटे 2 यानी 1.4/2 और इक्वल आया हमारा 0.7 मीटर। अब मीटर में क्यों ले रहे हैं? देखो, सब यूनिट मीटर में है तो मीटर में ले रहे हैं, लेकिन वो पूछ रहा है वर्ग सेंटीमीटर में, तो वर्ग सेंटीमीटर में जब निकालेंगे तो चेंज कर लेंगे। ठीक है, अब क्या हुआ? अब देखो, हमें बेलन का तो दे रखा है और शंकु की भी हमें आर दे दी क्योंकि इसके इक्वल है, एच दे दी, लेकिन हमें शंकु की तिर्यक ऊंचाई की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो जब शंकु की तिर्यक ऊंचाई की आवश्यकता पड़ेगी, जब हम इसका तिर्यक प्रश्न निकालेंगे तो हम इसकी एल भी निकालने की कोशिश करते हैं पहले ही। शंक्वाकार भाग की तिर्यक ऊंचाई, भाग की तिर्यक ऊंचाई एल बराबर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो देखो एच कितनी है हमारी, ये हमारी 2.4, तो इसका हम वर्क कर देंगे। और आर है हमारी 0.7, इसका हम स्क्वायर करेंगे, कितना होगा? 24 का होता है 576, तो ये हो गया 5.76 प्लस इसका हो गया हमारा कितना? 0.49, क्योंकि दशमलव दो अंकों पर आएगा, 49 होता है 7 का। इसको जोड़ लेंगे और जोड़कर आएगा हमारा कितना? 6.25। अब देखो, पहले 625 पॉइंट से बिना सोच के देखो किसका होता है वर्गमूल? 25 का। तो ये हो गया हमारा 2.5 मीटर। ये आ गई हमारी स्लैंट हाइट। अब हमारी स्लैंट हाइट भी है। अब हमारे पास इस क्वेश्चन की हर यूनिट मौजूद है। आर पता है, ऊंचाई भी पता है, इसकी आर जो शंक्वाकार भाग है इसके बराबर है वो भी हमें पता है, ऊंचाई शंकु की ऊंचाई भी पता है, इसके बराबर है, और तिर्यक ऊंचाई हमने निकाल ली। तो अब हम करेंगे, चूंकि बेलन से उसी ऊंचाई, उसी ऊंचाई व त्रिज्या का शंकु काट लिया जाता है, लिया जाता है। ठीक है, तो शेष बचे, शेष बचे ठोस का
पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। थोड़ा सा देखो इसमें समझने की जरूरत है कैसे। देखो बेलन का वक्रपृष्ठ बचेगा, ठीक है। पहले हिंदी में लिख लेते हैं, बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ, वक्रपृष्ठ, ठीक है, प्लस बेलन के एक आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, अगर हम सूत्र बना लेंगे तो हम निकाल भी लेंगे, प्लस शंकु का तिर्यक पृष्ठ, शंकु का तिर्यक पृष्ठ क्यों बचा, क्यों जुड़ा, ठीक है। जुड़ा इसलिए कि जब हमने इसे काट के खोखला बना लिया नीचे से, तो ये तो बढ़ गया, नीचे वाला पार्ट, ये जो तिर्यक पृष्ठ है ये बढ़ जाएगा इसका। तो बेलन का वक्रपृष्ठ का सूत्र लिखते हैं 2 पाई आर एच, बेलन के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और शंकु का तिर्यक पृष्ठ हो गया पाई आर एल। अब देखो आर सबकी बराबर है, तो हम इसमें से कुछ कॉमन लेने की कोशिश करते हैं। पाई 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 कॉमन ले लिया, आर आर स्क्वायर और आर में से आर कॉमन लिया, तो फर्स्ट टर्म से जो हमारा 2 पाई आर एच है, इसमें से जब पाई और आर बाहर चला जाएगा तो 2 एच बचेगा, प्लस पाई आर स्क्वायर से पाई आर जाएगा तो आर बच जाएगा, और प्लस यहाँ से क्या बच जाएगा, पाई और आर तो चला गया बाहर, क्या बचेगा, एल। अब हम इसकी वैल्यू फिल करेंगे। एक ऐसा सूत्र बना जो हमें तीन, बेलन के वक्रपृष्ठ, बेलन के आधार का क्षेत्रफल और शंकु का तिर्यक पृष्ठ जोड़ना है। अगर हमें और तरीके से करना है तो क्या, कि बेलन के संपूर्ण पृष्ठ में से पाई आर स्क्वायर घटा देंगे और तिर्यक पृष्ठ जोड़ देंगे सारे में से। तो हमने जोड़ने वाले सिस्टम से किया है, पाई का मान हो गया हमारा 22/7, और आर आया हमारा कितना, 0.7, 0.7। अब 2 गुना एच कितना है हमारा, एच है हमारा 2.4, प्लस आर 0.7, और प्लस एल है हमारा 2.5। देखो अगर यूनिट गलत होगी तो सब कुछ गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं हम, अब ये है हमारा, देखो अब हम इसे काटने की कोशिश करें, हाँ काट सकते हैं। कैसे काट देंगे, ये 22 और ये हो गया 7, और इसे हम क्या लिख देंगे, 7/10। देखो इजी है ना, क्यों, दशमलव हटा दिया। चलो अब 7 से 7 कट जाएगा, काट देंगे। 2.4 मल्टीप्लाई 2, ये हो जाएगा 4.8, प्लस 0.7 और ये हो गया 2.5, ठीक है। अब हम इसे जोड़ देंगे, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, और ये जाएगा 22/10। अब जोड़ते हैं, देखो इसे जोड़ेंगे, 8 और 7 15, 5 20, 20 की 0, कितने हो गए, 2। अब 4 और 2 6 और 2 8, ये हो गया 8.0। तो ये जो हमारा पॉइंट से बाद में 0 है हट जाएगा, तो आ जाएगा हमारा 22/10, और मल्टीप्लाई आएगा 8, ठीक है। तो इधर लिख देता हूँ मार्क करके, 22 अट्ठे कितना हो गया, 176, ठीक है, और अपॉन में 10, और ये हो गया कितना, 7.6, ठीक है। अब सब कुछ मीटर में है, तो मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो वो कहता है कि भाई हमें ना पॉइंट में सही लेके आना है। अब देखो ये क्या है, जो लास्ट का अंक है हमारा ये 6 है, तो अगर हम इसे लिखना चाहते हैं, इस 6 को हटाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, एक इसमें बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि 5 से ऊपर है। तो इसे हम क्या कह सकते हैं कि 18 क्या, मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये सब मीटर में है तो ये मीटर में आएगा। इसीलिए शेष आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या, 18 मीटर स्क्वायर। और देखो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ी कैलकुलेशन भी हमें हार्ड लग रही थी, लेकिन जैसे हमने कोमल वाला मेथड लिया तो ये आसानी से हल हो गया। उम्मीद है समझ में आया होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और खूब मेहनत कीजिए।